गीज़ा पिरामिड्स आखिर कैसे बने। दोस्तों मिस्र के इन लकोदक सहराओं में मौजूद ये पिरामिड्स आपने ज़रूर देखे होंगे और आपके जहन में कहीं ना कहीं से ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये पिरामिड्स आखिर कैसे बने और इनको आखिर बनाया किसने, और वो भी आज से 4500 साल पहले कि जब कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। दोस्तों इसी मिस्ट्री के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें ताकि हम एक सफ़र पर रवाना हो सकें। आज से तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र में बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। दोस्तों उस वक्त इन पिरामिड्स को बनाया गया। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स की उम्र तकरीबन 4500 साल है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जो कि ये मिस्र में मौजूद है, ये इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा वजनी है कि इसका वज़न 5 बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। दोस्तों अब आते हैं कि इस पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया और बनाया क्यों गया। कहा जाता है कि उस दौर में ये समझा जाता था कि बादशाह जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनको इस पिरामिड में दफनाया जाए और साथ में उनके सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और उनके कपड़े और खाने की चीज़ें भी उस पिरामिड में रख दी जाती थी। और उस दौर के लोगों का यह ख्याल था कि ये सारी चीज़ें बादशाह की अगली ज़िंदगी में उसके काम आएंगी। दोस्तों है ना काफ़ी अजीब बात। लेकिन अब आते हैं कि इसको बनाया कैसे गया। दोस्तों मिस्र में ये तकरीबन 109 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा यही वाला है जो कि आपने बहुत सारी दुनिया की वीडियोस में देखा भी होगा। दोस्तों ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन 3000 साल तक रहा है। दोस्तों ये पिरामिड इतना बड़ा है कि अगर इसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाए तो तकरीबन वो सारे मिस्र का ही नज़ारा कर सकता है। ये पिरामिड बनाने में इतने बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि जिनमें से हर एक पत्थर का अपना वज़न ही 4 से 5 टन था। दोस्तों ये बात 4500 साल पहले की है कि जब कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी कि इन पत्थरों को वहाँ पर लाया कैसे गया। सवाल तो ये बन रहा है। दूसरा सवाल दोस्तों जहन में ये आता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर एक दूसरे के ऊपर रखे कैसे गए। और तीसरा सवाल ये है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इसको बनाया। दोस्तों जिस तरह के हमने कहानियों में देखा और सुना है ये, और जिस तरह कहा जाता है कि उस दौर के बादशाहों ने गुलाम रखे हुए थे और वो उनको मारते थे और उनको खाना भी बहुत कम देते थे और उनसे इतना ज़्यादा काम लेते थे और उन बंदों से ही उन्होंने ये पिरामिड्स बनवाए हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दोस्तों उस दौर में इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन लोगों के से काम लिया जाता था उनको दुनिया का बेहतरीन खाना दिया जाता था। वो लोग तकरीबन आज के अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते थे और वो दुनिया के बेहतरीन, इंटेलिजेंट और ज़हीन तरीन लोग थे और मेहनती तरीन लोग थे जिन्होंने इसको बनाया। दोस्तों ये पिरामिड आखिर इतना बड़ा और इतना प्यारा कैसे है। एक्सपर्ट्स जब इसके अंदर गए तो वो हैरान रह गए कि इसके अंदर भी सुरंगें बनी हुई हैं और इसके अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। पर तो दोस्तों अब आते हैं इस बात पर कि इस पिरामिड को बनाने में आखिर उन लोगों को कितना टाइम लगा। दोस्तों कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में जिसकी ऊंचाई तकरीबन 492 फीट है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस पिरामिड को बनाने में उनको आखिर कितना वक्त लगा। दोस्तों इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 20 साल का अरसा बताया जाता है कि जो कि इसको बनाने में लगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पिरामिड को बनाने में आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल था जो वो लोग इस्तेमाल करते थे जिसके ज़रिए वो सारे पत्थरों को आपस में जोड़ते थे। दोस्तों इस बात का बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है उस वक्त जो है एक मोटार नामी चीज़, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे सीमेंट इस्तेमाल होता है, उस वक्त एक मोटार यूज़ होता था। वो मोटार यूज़ किया गया इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। इसके अलावा इन पत्थरों का अपने आप में ही वज़न तकरीबन, अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक हाथी के वज़न जितना तकरीबन एक पत्थर का वज़न होता था और एक के ऊपर एक यके बाद दीगरे पत्थर रख कर इस अजीम पिरामिड को बनाया गया। दोस्तों ये पिरामिड इतना बड़ा है कि उस ज़माने में आज से 4500 साल पहले इतनी बड़ी चीज़ बनाना बहुत कोई बड़ी बात समझी जाती थी।
अब अगेन मैं वही बात आपके सामने करूँगा कि जो लोग आप लोगों ने जैसे फ़िल्मों में सुन रखा है या जैसे आपके जहन में ये ख्याल है कि उस वक्त लोगों को मार पीट कर उनसे ये काम लिया जाता था, जबकि कहानी बिल्कुल इसके बरअक्स है। दोस्तों उस वक्त दुनिया के ज़हीन तरीन आदमी थे जो कि इसको बनाने में लगे हुए थे और उनको आम लोगों से भी ज़्यादा खाना दिया जाता था। जिस तरह आजकल कोई 17वें या 18वें ग्रेड का ऑफिसर होता है तो उसकी जिस तरह मराद होती हैं, उसको जिस तरह सहूलियात दी जाती हैं, उसी तरह उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाती थी जो लोग इस पिरामिड्स को बना रहे थे। दोस्तों उनको मारा बिल्कुल भी नहीं जाता था, बल्कि उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता था। और ये भी कहा जाता है कि उस शहर के लोग भी इन लोगों की मदद करते थे ताकि वो इस इंटरनेशनल अपने सिंबॉलिक को ज़बरदस्त तरीके से बना सकें। अब यहाँ पे 3 थ्योरीज आती हैं कि इसको आखिर किस लिए बनाया जाता था। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है क्योंकि जब कुछ लोग वहाँ पे अंदर गए हैं पिरामिड्स के तो उनको वहाँ पर कुछ अजीब तरह की अलामात मिली हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, ड्राइंग्स मिली हैं और उनसे ऐसा लगता है जिन पर ऐसे डिज़ाइन बने हुए जैसे कि वो लोग बिजली बनाना सीख चुके थे और वहाँ पर बल्ब के डिज़ाइन बने हुए हैं। दोस्तों लेकिन इस थ्योरी पर कुछ लोगों का इतना ज़्यादा यकीन नहीं है। ये थ्योरी इसके बारे में ये बताई जाती है कि वहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़े मकबरे बनाते थे ताकि जब उनके बादशाह इस दुनिया से अगली दुनिया में जाएं तो वो उनके काम आ सके। उन लोगों का ये ख्याल था कि ये जहाँ पे जिस बादशाह का जितना बड़ा मकबरा होगा उसकी आगे वाली ज़िंदगी उतनी ही आसान और अच्छी होगी। और दोस्तों ये भी ख्याल किया जाता है कि वहाँ पर लोग इन पिरामिड्स में जब उनके बच्चा फौत हो जाते थे तो उनके साथ ढेर सारा खाना, सोना, चांदी और दीगर अशिया वहाँ पर अंदर रख देते थे। इसके बारे में एक और चीज़ भी आती है कि जब ये लोग अंदर गए हैं उन पिरामिड्स के तो फिर उनको पता चला कि वहाँ पर ना तो कोई सोना मिला है और ना ही कोई चांदी और ना ही कोई आज तक मम्मी उनके अंदर से मिल सकी है। दोस्तों ख्याल किया जाता है कि शायद कोई चोर आया और वो सारा खजाना चुरा कर ले गया, लेकिन इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए तो ये आज तक एक मिस्ट्री है, अनसॉल्वेबल है कि ये आखिर क्यों, कैसे और किस तरह बनाया गया। दोस्तों ये इतना बड़ा मकबरा जिसको आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया और वो अभी तक कायम और दायम है। और इस दौरान कई तूफ़ान आए होंगे, कई बारिशें आई होंगी, कई तरह के आफात आए होंगे, नीज़ हर तरह के मौसम में ये चीज़ सर्वाइव कर रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको कितनी ज़्यादा मजबूती से बनाया गया था। दोस्तों अब एक और साइंटिफिक भी इसके बारे में प्रूव मिलता है कि ये किस कदर ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। जब तहकीक करने वालों ने इसके ऊपर तहकीक की तो उनको पता चला कि ये 3 जो बड़े पिरामिड्स हैं ये बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट में हैं, यानी कि इनका ज़ाविया ऐसा है जो कि बिल्कुल 90 डिग्री परफेक्ट है। यानी कि ये एक ऐसी अजीब बात है कि आज से 4500 साल पहले लोगों को कैसे मालूम था कि एग्जैक्टली ईस्ट किस साइड पे है और वेस्ट किस साइड पे है। अब दोस्तों यहाँ तक बात रहती तो हो सकता है कि ये चलो एक इत्तेफाक हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने इनकी दोनों साइडों को आपस में चेक किया, इनकी लंबाई और उतराई, तो उनको पता चला कि ये ज़ाविया उतना ही है जितना ज़मीन का टोटल डायामीटर है। दोस्तों इसकी पैमाइश थोड़ी सी साइंटिफिक है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये बातें बहुत खुश्क हैं, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही साइंटिफिकली भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी बनाने में आर्ट लगी है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ इसको परफेक्ट बनाती है वो ये है कि एक दफ़ा जब 20वीं सदी में एक पायलट जहाज़ लेकर उसके ऊपर से गुजरा तो वो ऊपर से देखकर हैरान रह गया कि इसके बेसिकली 4 तहें नहीं बल्कि 8 तहें हैं। दोस्तों बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना, इसकी 8 तहें हैं, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे, यानी कि ये ऊपर से देखने पर आपको पता चलता है। दोस्तों इसको बनाने में तकरीबन 80,000 टन पत्थर इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा तकरीबन 5,000 टन ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ और तीसरी चीज़ मोटार इस्तेमाल हुई। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पत्थरों को एक से ऊपर एक रखा कैसे जाता था, जबकि उस दौर में कोई पहिया भी ईजाद नहीं हुआ था और ना ही कोई क्रेन थी।
तो दोस्तों इस बारे में ख्याल किया जाता है कि वो लोग शायद एक पुल्ली की मदद से कोई सिस्टम बनाकर इसको खींचते थे और इस तरह वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते चले जाते थे लाइट स्लोप की सूरत में। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि हमें थोड़ी सी हैरान करती है कि इन पत्थरों को आहट लाया कहाँ से गया। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो पत्थर जिनसे पिरामिड्स बनाए गए हैं तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, और उस दौर में ये पत्थर वहाँ से लाए कैसे गए, ये भी अपने आप में ही एक अजीब और बहुत ज़बरदस्त सा सवाल है जो कि सोचने वालों को फ़िक्र में ज़रूर डाल देता है। दोस्तों इजिप्ट की ये ज़बरदस्त सी दास्तान यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए